करण मीना जी, करण मीना जी, हाँ जी सर, अब शुरू कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है सर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, नागेश जी से कहें रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स में ये क्रिसमस का ये झांकी निकला है। हाँ, और ये सब कोई देख लीजिए, क्रिसमस का झांकी निकला है। नागेश झा जी से कहें समय कम है अभी रात्रि है। हाँ, नागेश झा जी, आप अपना प्रार्थना भी शुरू करें और सब कोई अपना क्रिसमस का झांकी भी देख लें। सर पहले हाँ, मैं बिल्कुल कुछ बिल्कुल। कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ सर। मैं सिंगापुर से हाँ, भारत आ गया हूँ, अभी पुरी में हूँ। पुरी में भगवान जगन्नाथ का अच्छा, अभी पूरी, यहाँ पर हाँ सर, प्रार्थना करें, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करें। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मन्नू माइक नागेश झा जी प्रार्थना शुरू कर दीजिए। ओके ओके। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ हेलो हाँ जी, हाँ जी, शुरू कर दीजिए। सर, मैं प्रारंभ करें। हाँ, प्रारंभ कर दीजिए। करण मीना हाँ, जी, कर रहा वेलकम। हूँ। अविनाश प्रसाद फ्रॉम कलकत्ता, गोल्ड मेडलिस्ट, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा। आरबी मिश्रा जी ज्वाइन कर लिए। हाँ हाँ, आरबी मिश्रा जी ज्वाइन कर लिए, बाहर से ही ज्वाइन कर लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाहर में थे लेकिन आपने हमारे रिक्वेस्ट को मान लिया। करा देना। हाँ, ठीक है। नागेश झा जी प्रार्थना शुरू कर दीजिए। पूरी से प्रार्थना कर रहे हैं। धर्मस्थल है हम लोगों का बहुत बड़ा, जगन्नाथपुरी का मंदिर का। भगवान को हम लोग को प्रणाम। अच्छा, कार्ल शेट्टी साहब भी आ गए, यशदा के डायरेक्टर जनरल साहब कार्ल शेट्टी साहब आ गए। कार्ल शेट्टी साहब, आपको प्रणाम। चरण स्पर्श, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम नमस्ते प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम। बहुत दिन बाद आपको देखा। I am becoming emotional because I am seeing you after long interval, sir. नागेश झा जी, नागेश झा जी। विनय जोशी जी, काल शेट्टी साहब आ गए, उनको प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करने से बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ सर का। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम 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 प्रणाम। यशदा के डायरेक्टर जनरल हैं ये काल शेट्टी साहब। अच्छा, अब काल ये नागेश झा जी प्रार्थना कर लें। आपकी आवाज कट रही है नागेश झा जी। हाँ, ओके, प्लीज स्टार्ट द प्रेयर नागेश झा जी। आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है। कोई प्रॉब्लम है तो चंद्रेश्वर खान साहब जी से प्रार्थना करवा लें। आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही है। आवाज एकदम नहीं आ रही है। एकदम। हाँ, चंद्रेश्वर खान साहब आप ही प्रार्थना कर दीजिए। नागेश झा जी का इंटरनेट नहीं काम कर रहा है। खान साहब का प्रार्थना भी, हाँ, खान साहब आप प्रार्थना कर लीजिए। नहीं आ रहा है। नागेश झा जी का प्रॉब्लम है, इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो हाँ, खान साहब आप शुरू कर दीजिए। खान साहब जी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमस्तुते। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजंदहारं सदा रमन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी द्वैतं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुर्बंधुषाणं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल पुण्यधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आप आज
गुरुवार है, तो साक्षात गुरु का दिन, तो शांताकारक भुजग शयनम पद्मनादम सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं वेगवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं जोगी विरध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। जय गुरु, जय ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सुशासन दिवस, सर माफी और मांग रहा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन विष्णु इंटरनेट की का कनेक्शन प्रार्थना, खराब हो गया था। विष्णु की कोई बात नहीं, प्रार्थना कोई बात इसलिए की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, अभिनंदन और वंदन। इस भाव को यदि लाएंगे तो सुशासन हमारी जीवन यात्रा हो सकती है, जीवन धारा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं भाव के बहुत साथ बढ़िया। हमने प्रार्थना की है। बहुत अच्छा। उमेश बडानी साहब, एम्स के डीन साहब, सेकंड डायरेक्टर जनरल उमेश बडानी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। बडानी साहब, आपका स्वागत है। उमेश बडानी साहब ही इज वेरी डायनामिक और कर्मठ आदमी है। सर का बहुत स्वागत। अमिताभ जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आप ज्वाइन कर लिए, हम लोग का उत्साह बढ़ा है और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। आर के गोस्वामी। अमिताभ जी, अभी लगता है कि अब वेंकटेशन लू साहब अभी नहीं आ रहे हैं, थोड़ा देर होगी, तो काल सिटी साहब से रिक्वेस्ट करें आपकी सुशासन के बारे में, और इतने वरिष्ठ अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो सुशासन से क्या क्या एक्चुअली अभिप्राय है इस पे काल सिटी साहब से रिक्वेस्ट करें जरा। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे एक ग्रुप में बहुत लोग शासन में काम किया है और एक गुड गवर्नेंस के बारे में आज जो हमने जो डिस्कशन रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहले एमडीजी था, बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन ने स्वीकृत किया, और ये सब करने के लिए इसमें गुड गवर्नेंस की बात बहुत जोर से आज चल रही है। और हम जो गुड गवर्नेंस का बात जो सिंपल में बोलते हैं कि आज मेरे से बहुत सीनियर लोग यहाँ है, हम जब काम करते थे और आज 31-35 साल में बहुत बदलाव आया है। मैं जब गुड गवर्नेंस के बारे में बोलता हूँ 5T बोलता हूँ: टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन, टीम वर्क। जो हम पंचायत लोगों को बताते हैं, गवर्नमेंट के लोगों को, गवर्नमेंट में जो काम करते हैं फील्ड लेवल पर, उनको बताते हैं कि बाबा, हम मराठी में बोलते हैं लोकाभिमुख प्रशासन, पीपल सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें मेनली जो लोगों को हम सुविधा देते हैं, वी आर गिविंग द सर्विसेस, वो उन्हें मिलना चाहिए। और अभी हम जब बात करते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी हमें बहुत पूर्व हेल्प कर रही है। आज पहले कैसे फाइल चलते थे, आज पूरा ई ऑफिस आ गया है। ई ऑफिस सिस्टम से आज हम देख रहे हैं कि कैसे ऑफिस में फाइल का मॉनिटरिंग हो रहे हैं, इनके पास फाइल कितने दिन पेंडिंग था, ये सब कुछ आज मॉनिटर हो रहा है। और दूसरी बात, आज ऐप आ गई है। आज मैं ये टेक्नोलॉजी से आज हर एक पंचायत का असेसमेंट हो रहा है कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में आज ये टेक्नोलॉजी है। इसके लिए ये सब इतना 2.5 लाख
ग्राम पंचायत का असेसमेंट जो करने का है, ये आज सब टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। आज हम देखते हैं आईटी फाइल करने का, आज हम खुद कर सकते। ये सब ये एडमिनिस्ट्रेशन, जब व्हेन वी टॉक ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ये टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर रही है। मैं ज्यादा इस पर, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एप्स आर देयर एंड विद दिस एक गुड गवर्नेंस के तरफ से जाने के लिए इसका बहुत, ये टूल का बहुत इंपॉर्टेंट मदद हो जाता है। और टाइमलाइन, पहले हम सिटीजन चार्टर डिक्लेयर करते थे, सिटीजन चार्टर में हम बताते थे कि ये सर्विस को कितना टाइम लगेगा, एक टाइमलाइन हम फ्रेम करते थे कि आज राइट टू सर्विस एक्ट हो गया है। राइट टू सर्विस एक्ट में कौन सा सर्विस कौन से दिन में देना चाहिए, ये सब डिक्लेयर कर दिया है। मैक्सिमम सर्विसेज आर डिक्लेयर्ड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। आज स्टेट लेवल पर है, आज विलेज लेवल पर है। आज ये टाइमलाइन इज इम्पोर्टेंट। जब हम काम करते हैं कि बाबा हमारे पास एक टाइमलाइन रहना चाहिए, एक काम हमने ले लिया है, वो काम कितने दिन में होना चाहिए, वो ये इसके लिए ये टाइमलाइन एक मैं बात करते रहता हूँ। और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एक गुड गवर्नेंस में आता है। आज वेबसाइट है, वेबसाइट से हम बता सकते हैं, और ये जो काम हो रहे हैं वो काम की सब इंफॉर्मेशन लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए पारदर्शिता हम जो बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी जो बोलते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी से जो लोगों में विश्वास पैदा हो जाता है। और जब हम पीपल पार्टिसिपेशन का बात करते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बात करते हैं, उस टाइम ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हर ऑफिस में सब इंफॉर्मेशन है। आज मैसेजेस में मैसेजेस मिल जाते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी का बात यहाँ आता है। देन ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम बोलते हैं कि गतिमान प्रशासन। ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम जब करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, और हमारे और अपने जो गोल्स है वो फास्ट अचीव करने में, आज जो कंपटीशन का जो एरा चल रहा है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वो इम्पोर्टेंट बात है। और बाद में टीम वर्क, जो काम है छोटा बड़ा आदमी नहीं है, बट ये टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। टीम वर्क में ये जो टीम वर्क से काम होना चाहिए। CSR है, एक कन्वर्जेंस भी आ गया है, या टीम वर्क भी आ गया है। जब हम काम कर रहे हैं, ये विलेज लेवल पर है तो SHG मूवमेंट है, यूथ है, स्कूल, सब मिलकर काम करना चाहिए। कौन से काम में टीम वर्क रहना चाहिए। और ये जो 5 बात मैंने रखा है कि गुड गवर्नेंस के, एक गुड गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन, टीम वर्क से क्वालिटी काम होता है, टाइम में काम होता है। ट्रांसपेरेंसी रन में ये जो लोगों में उसके तरफ से मेरा काम है, अपनापन आता है। ये जो मैं सिंपल बात याद रखता है, मेरे से बहुत सीनियर है, जब ट्रेनिंग में क्लास लेता रहता हूँ, मैं ग्राम पंचायत को मोटिवेट करता हूँ, ऑफिस हेड को मोटिवेट करता हूँ। ये सिंपल बात रख के उनका वो, उसमें बहुत एग्जांपल हम देख सकते हैं। ये 5T का जो फॉर्मूला है, आई थिंक वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द गुड गवर्नेंस दिस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में
नेट नहीं भारतीय है। प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री वेंकटेशन लू साहब आ चुके हैं। और सर के बारे में मैं इतना कहूंगा कि सर इज ए वेरी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर with over 3 decades of exemplary service to the government of India and government of Uttar Pradesh, and especially to the people of India. Has held several positions of great responsibility, including Chief Election Officer Uttar Pradesh, Principal Secretary Transport Department, and presently he is the Additional Chief Secretary of Government of Uttar Pradesh, holding the dual charge of Director General of Uttar Pradesh Academy of Administration and Management, and also State Institute of Rural Development, Uttar Pradesh. Sir has widely respected for his administrative acumen, integrity, and visionary leadership in managing large public institutions, renowned for his significant contribution to governance reform, institutional strengthening, and capacity building. Presently, he is the nodal officer for the Karmayogi mission on behalf of the DOPT, Government of India. Now I request sir to please share the dais and and will speak on the good governance. सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आए और गुड गवर्नेंस के बारे में हम लोगों को बताएं। हमारे बीच में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से श्री मालीनाथ कालसेटी साहब जो डायरेक्टर जनरल स्वाम उपस्थित हैं। सर इसके साथ हमारे बीच में करीब 30 लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। मैं सर से निवेदन करता हूँ कि गुड गवर्नेंस के ऊपर हम लोगों को मार्गदर्शन दें। श्री वेंकटेशन लू साहब। हम लोग बहुत स्वागत करते। वी आर वेरी लकी दैट वी हैव गॉट आवर चीफ गेस्ट एज वेंकटेश्वर साहब। Kalshetty Saab is Director General of Yashda, and one more Director General is supposed to be joining. Deputy Director General. So, Deputy Director General. Welcome you, sir. I am Dr. Malinath Kalshetty. I am DDG Yashda and also Director SRD, sir. Yes, welcome, sir. Welcome. Okay, sir. So we are very lucky that we have got so many eminent IAS officers and Dean of AIMS also, and so many forest officers, ambassadors have been also invited for this holy function and knowledgeable function, and we'll be enhancing our knowledge through eminent speakers. So, sir, का बहुत स्वागत है. साहब has also come. Akhari Saab is IRS Special Government Secretary, retired IRS, and he has also joined. Ramkrishna Goswami Saab has also joined. Swami Krishnanand has also joined. So today our function is God-blessed function, webinar function. So let us learn, and at the last we will be asking question. Let our speakers say whatever they want to say. Firstly, we will add to our knowledge whatever input we are getting, and lastly we will be making asking questions or giving suggestions in addition to what our speakers have said. So हम वेंकटेश्वर साहब का स्वागत करते हैं। उनकी बात सुनने के लिए हम लोग बेचैन हैं। वेंकटेश्वर साहब, अनुराग माथुर जी, वेलकम। Welcome, sir. So thank you very much for this opportunity. जो मैं सोच रहा था कि अभी जो मेरे पूर्व स्पीकर ने इस पर गुड गवर्नेंस की जो बेसिक फंडामेंटल्स समझा रहे थे, देखिए ये जो है मैनेजमेंट की फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी का जो उपयोग, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उन्होंने वो जो 5 T's के बारे में, हमारे उमेश जोशी तो एक्सपर्ट आदमी है, सब पढ़ाते रहते हैं सबको। जो हम जो कर्मयोग के माध्यम से जो हम लोग जो हमेशा बोलते हैं कि जो ट्रेनिंग में जो मेन एलिमेंट्स है नॉलेज और स्किल और एटीट्यूड की, नॉलेज और स्किल्स को सुधार करने के लिए जो प्रिंसिपल्स लोग जनरली लोग बात करते रहते हैं, उसको नॉलेज और स्किल्स को इस्तेमाल करते, तो टीम वर्क के बारे में है, रिवार्ड पनिशमेंट, मोटिवेशनल थीरीज है, और ये जो
कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे हो और प्रोसेसेस कैसे होना चाहिए, कमांड स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, ये जो है बॉटम अप अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच, ये जो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस को लेके, तो क्योंकि मैनेजमेंट का फिलॉसफी इतना ज्यादा हर एक कॉलेज में इसको पढ़ाया जा रहा है, अभी इस समय जो हम लोग इन सब को विशेष रूप से गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट में लोगों को बहुत ज्यादा फ्रीडम रहता है, ये फ्रीडम को दुरुपयोग ना करें और इस फ्रीडम को वास्तव में जो है समाज के लिए, देश के लिए फायदा पहुंचाने के लिए जो दृष्टि चाहिए, जो दृष्टिकोण हम लोग बोलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एटीट्यूड है, तो जब इनको कोई भी किसी भी व्यक्ति को ईश्वरीय व्यवस्था के साथ जोड़े बिना व्यक्ति इंटरनली शुद्ध नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं टीम वर्क के बारे में और ये सभी बातें बोलते रहते हैं। ये जो टीम वर्क 100% टीम वर्क तभी होता है जब व्यक्ति के अंदर ईगो ना हो, वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, अल्टीरियर मोटिव ना हो, तभी व्यक्ति सहज रूप से, क्योंकि जब व्यक्ति ईश्वर से जुड़ के काम करता है, हमारे शास्त्रों से जुड़ के काम करता है, तो व्यक्ति प्रामाणिक होता है। जब वो प्रामाणिक रूप से काम करता है तो एक दूसरे के प्रति कोई शंका की भावना नहीं होती है, तो डिस्ट्रस्ट की भावना नहीं होता, हर एक व्यक्ति स्केप्टिकल नहीं होगा एक दूसरे के प्रति। तो जनरली तभी आदमी जुड़ पाता है जब उनके अंदर एक विश्वास जागता है। तो विश्वास सहज रूप से जागेगा। तो उन्होंने जो बोला कि वो भी प्रिंसिपल जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी, और जो जितना उन्होंने बोला कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, जो वो भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, लेकिन उनको भी सुनिश्चित करने के लिए गुड गवर्नेंस कहाँ होगा? गुडनेस बाहर नहीं रहता, गुडनेस रिसाइड्स इन द हार्ट्स ऑफ गुड पीपल। अच्छे लोगों के दिल में ही अच्छा ही रहता है। तो जब अच्छे लोग, थोड़ा हायर पोजीशन में अच्छे व्यक्ति होगा तो उसके भय के नाते बहुत सारे लोग, नीचे लोग थोड़ा लाइन में आ जाते हैं। तो ऊपर लेवल पे रहने वाले व्यक्ति ये टेढ़ा आदमी है, तो टेढ़ा आदमी है तो कुछ सोचता है, कुछ बोलता है, भले बाहर के लिए कुछ भी बातें सुनाते रहे, लेकिन अंदर से सभी लोग जानते हैं कि भाई उनको कैसे, वो क्या क्या चीजें उनको पसंद है, कैसे उनको संतुष्ट करके। जो समाज में अधिकांश लोग जो रिवार्ड पनिशमेंट के चक्कर में रहते हैं कि भाई अच्छा पद मिलना चाहिए, अच्छा पर्क्स मिलना चाहिए, अच्छे प्रिविलेजेस मिलना चाहिए, तब ये गुड गवर्नेंस, भले बात करता रहेगा गुड गवर्नेंस, ये होगा बैड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के लिए कमिटमेंट चाहिए, पहले इंटरनल कमिटमेंट चाहिए। तो इंटरनल कमिटमेंट वाला पहले उनकी दैवी संपत्ति होना जरूरी है। दैवी संपत्ति वाला व्यक्ति ही वास्तव में जो गुड गवर्नेंस के लिए वास्तव में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो जितने हर एक लेवल पे, जिस लेवल पे यदि दैवी संपत्ति वाला व्यक्ति रहता है, तो वो प्रामाणिक रूप से परिस्थिति कुछ भी हो तो सकारात्मक रूप से मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जो ये क्यों ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों काम करता है, तो भगवान कृष्ण गीता में फंडामेंटल प्रिंसिपल समझाते हुए बोलते हैं कि जो अंदर से जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो ये मान के चलता है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम मन्यत कामहेतुकम एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मनः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माणो क्षयाय जगतो अहिताः। भगवान ने, देखिए हमारे शास्त्रों में बेसिकली फंडामेंटल्स बहुत ठीक से समझाते हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग हमेशा मानते हैं कि जब तक शास्त्रों के साथ आदमी नहीं जुड़ेगा या हमारी ऋषि परंपरा से नहीं जुड़ेगा, संत महापुरुषों से नहीं जुड़ेगा, वो भले ही बाहर का मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बोलता रहेगा, लेकिन अंदर से चित्त शुद्ध ना होने के नाते उनके माध्यम से भले ही कुछ भी बोले, लेकिन उनके माध्यम से केवल बैड गवर्नेंस ही हो सकता है। क्यों होगा? वो सोचता है कि सारा संसार कामना से प्रेरित होकर चलता है, असत्य और अप्रतिष्ठ है, यहाँ पे अनीश्वर है, यहाँ पर कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा मानने वाला व्यक्ति केवल बाहर की दिखावा वाला काम करता रहता है। जहां दिखावा होता है तो हिपोक्रेसी होगा।
तो उसके साथ काम करने वाले भले बाहर कुछ भी बोलते रहे, हम भी बहुत सारे जहां पे काम करके देखा है, तो वो हिपोक्रेसी बहुत जबरदस्त होगा, तो नीचे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। लेकिन संघर्ष करने वाला वो करता रहता है। इसी में जो इसमें नीचे लोग भी, जो व्यक्ति ईश्वर पर आस्था रखता है, कमिटमेंट रहता है, इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ताकत लगा देता है कि कैसे इसको ठीक किया जाए। तो यदि ऊपर वाले जितना ठीक होंगे तो नीचे वाले, सपोज हम रहते हैं तो हमारे नीचे लेवल पे रहने वालों को पूरा फ्रीडम दे दें, जेन्युइनली, केवल दिखावा का नहीं, क्योंकि ये जेन्युइननेस के साथ इसलिए करता है कि वो जानता है कि भाई यहाँ पे दिखावा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अल्टीमेट बॉस यहाँ पे परमेश्वर है, जो न्यायकारी सत्ता है, जो न्यायकारी सत्ता है, और 100% सुनिश्चित करता है कि आपको जो गलत काम करोगे तो आपको दंड मिलेगा। यहाँ की व्यवस्था को भी उसको उस तरह को ओरिएंट करना है। एक्चुअली ईश्वरीय व्यवस्था के साथ यहाँ का लोगों की मन को, बुद्धि को ओरिएंट करने से, और तब आपकी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ये सभी उसके साथ जोड़ना है, इसको डोमेन नॉलेज, फंक्शनल नॉलेज, और जो बिहेवियरल विशेष रूप से एटीट्यूड है। जब तक योग बुद्धि नहीं होगी, जब व्यक्ति योग बुद्धि में रहता है, तो योग में रहना मतलब है कि वो व्यक्ति सिंपल, ऑनेस्ट, हम्बल, प्योर, नोबल, बेनिवोलेंट, 100% जो कमिटेड है, जिसको बेसिकली जो नोबिलिटी है, बेनिवोलेंस है, और जहां नोबिलिटी, बेनिवोलेंस रहता है, उनके अंदर इंटेलिजेंस भी बहुत हाई क्वालिटी इंटेलिजेंस रहता है, क्योंकि उनके मन में भोग और पद की ये उसका विकार नहीं होते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो श्रेष्ठ डायरेक्शन है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपवृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधौ न विदेथे। भगवान ने बहुत क्लियर कट बोलते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि है, जो प्रोफेशनल इंटेलिजेंस है, जो शार्प इंटेलिजेंस है, जो डीपर कमिटमेंट है, और जो जितना जो पॉजिटिव पॉइंट्स लोग इलस्ट्रेट करते हैं, वो सभी पॉइंट्स सहज रूप से जो व्यक्ति इस पर, ईश्वरी व्यवस्था पर विश्वास करता है और योग बुद्धि रखता है, कुशलता भी आती है, और एक पॉजिटिव, स्ट्रांग, बेनिवोलेंट, नोबल और वाइब्रेंट डायनेमिक लीडरशिप भी ऑटोमेटिकली आता है। तो उनके चारों ओर जो भी नेगेटिव चीजें भी रहते हैं, हर एक जगह पे चैलेंजेस रहते हैं, चैलेंजेस को पूरी ताकत के साथ डील करता है, त्याग बुद्धि के साथ डील करता है, क्योंकि अनलेस देयर इज एन सैक्रिफिशियल एटीट्यूड, यहाँ पे लूटने की आदत नहीं है, यहाँ पर बांटने की आदत होगी। उसके अंदर सहज रूप से दूसरों को हम क्या मदद कर सकते हैं, इनकी फोकस होगा वेलफेयर पे, डेवलपमेंट पे, रियल ग्रोथ पे, और दूसरों की हैप्पीनेस पे। तो ये केवल बात ही नहीं, उनकी ओनरशिप होगा, इंटरनल कमिटमेंट होगा। यदि जिस लेवल पे कमिटमेंट होगा, इंटरनल कमिटमेंट होगा, वो अपने नीचे लेवल पे ये सुनिश्चित करेगा। जितने डिग्री ऑफ कमिटमेंट होगा, उतने डिग्री के साथ बाकी जो है गाइडेंस देने वाले बहुत मिल जाएंगे। आज की डेट में जो है कंसल्टेंसी देने वाले, आइडियाज देने वाले, करने की जो सीरियसनेस और कमिटमेंट है, इंटरनल कमिटमेंट है, और सैक्रिफिशियल एटीट्यूड है, मेहनत करने की जो ये प्रिंसिपल्स ज्यादा जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा और बहुत सारे लोग बोलने वाले, मैं सोचता हूँ आई थिंक आई वुड स्टॉप हियर एंड लिसन टू अदर्स, राइट? थैंक यू सर। अभी आपसे आपने जो आज हमको बताया गुड गवर्नेंस के बारे में, सर ऐसे व्यक्ति से हमने सभी ने सुना है यहाँ पे, जिसकी वाणी में और कर्म में कोई अंतर नहीं है सर। और मैं इतना ही कहूंगा सर, मेरा आपसे जो साथ में मैंने आपके साथ में जो आपको देखा, और जब आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू थे सर मैं भी डिजास्टर मैनेजमेंट में लेक्चर देने आता था सर। आप इतने तेजस्वी व्यक्ति हैं कि आज की हमारी सरकार ने आपको 11 विभाग दे रखे हैं सर। और ऐसे उमेश अब भाई, आप जो उमेश हम दोनों का संवाद है यार, बहुत सारे लोग हैं, उनको दूसरों को बोलने दो। इतना कहूंगा सर कि हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे बीच में एम्बेसडर्स भी हैं, रिटायर्ड एम्बेसडर,
और तो सर एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी पर्सनैलिटी अंदर से बाहर से एक सी होती है सर, उसके द्वारा कही बातें प्रभावी होती हैं सर। हम आपके आभारी हैं सर। और अब हम जो है रामकृष्ण गोस्वामी साहब को आमंत्रित करेंगे और रामकृष्ण गोस्वामी साहब के बारे में मैं कहूँगा कि आप जो है भारत चरित्र निर्माण, जो एक चरित्र निर्माण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उससे आप उसके अध्यक्ष हैं। और श्रद्धेय रामकृष्ण गोस्वामी जी हमारे युग के ऐसे दिव्य व्यक्तित्व हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन मूल्य और गीता दर्शन के प्रचार प्रसार को समर्पित है। आपने न केवल श्रीमद् भगवत गीता के प्रख्यात एवं मर्मज्ञ पंडित हैं, बल्कि इसके जीवन उपयोगी तत्वों को व्यवहार में उतारने वाले एक सच्चे कर्मयोगी हैं। श्रद्धेय गोस्वामी जी का गीता विवेचन मात्र शास्त्रीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि वह चरित्र निर्माण, नैतिक उत्थान, जैसा कि वेंकटेशन लू साहब ने कहा, गुड गवर्नेंस जब हो सकती है जब हमारे अंदर नैतिक मूल्य हो। और नैतिक मूल्य तभी आते हैं जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम सभी बॉडी लेवल पे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से इंटेलेक्ट लेवल पे जाते हैं, इंटेलेक्ट लेवल के बाद इमोशनल लेवल पे जाते हैं, इमोशनल लेवल के बाद हम पहुंचते हैं स्पिरिचुअल लेवल और वैल्यूज लेवल पे। तो हमारे गोस्वामी साहब ऐसे व्यक्ति हैं, आज हम उनसे निवेदन करते हैं कि अपने अनुभव और विशद ज्ञान से भगवत गीता के अंदर जो वैल्यूज हैं और गुड गवर्नेंस और ह्यूमन राइट्स पे इनका क्या प्रभाव होना चाहिए, उस पे आपके विचारों से हम सभी लाभान्वित होने का आपसे निवेदन करते हैं। श्री आर के गोस्वामी साहब। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। लू साहब ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया था कि जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व आत्मज्ञान, कर्म विज्ञान, न्याय सिद्धांत, शासन नीति इनके साथ समन्वित नहीं होगा, उस व्यक्ति के द्वारा लोक कल्याण नहीं होगा। लू साहब ने जो भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट कहा कि मन के अंदर जो द्वंद्व है, जो संशय है, जो आसक्ति है, फलासक्ति, उसको जब तक हम निर्मूल नहीं करेंगे, उससे आसक्त नहीं होंगे, निष्काम नहीं होंगे। और लू साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जो सत्ता है वो ईश्वर की सत्ता है, लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो आसुरी प्रवृत्ति है, दुष्कर्मी है, आतंकवादी है, वो इस ईश्वरीय सत्ता को उस रूप में घोषित तो करता है, लेकिन आत्मसात नहीं करता, अंगीकृत नहीं करता, अधिनियमित नहीं करता। तो आत्मा को जब तक परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं किया जाएगा, व्यक्ति परमार्थ कर ही नहीं सकता। और परमात्मा कहाँ है? परमात्मा व्यक्ति के अंतर मन में, हृदय में प्रतिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण ने दो टूक भाषा में अध्याय 18 के श्लोक 61 में ये घोषणा की है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यनि सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। अगर हमारे उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव शासन एल वेंकटेश्वर लू साहब इसकी सरलता, सहजता, स्पष्टता और प्रशासनिक और शासन की कुशलता पर बोल पा रहे हैं, तो उनके अंतर मन में बैठा हुआ जो परमात्मा है, उससे जब उनकी जीवात्मा का कनेक्शन हुआ, उनकी बुद्धि ने उसको आत्मसात किया, तो वो उसको एक लोक सेवा, लोक कल्याण, विश्व कल्याण, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगातार समर्पित कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और अनासक्त कर्म योग की जो परिभाषा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दी है, ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा का एक सफर है और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, उसकी एक निश्चित विधि है, उसका स्पष्ट विधान है, जिसको हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। कुछ इतने
अटल सत्य होते हैं, क्योंकि अटल जी का जन्मदिन भी है, इसलिए सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। 101वां जन्म दिवस है अटल जी का, लेकिन आज ही पंडित मदन मोहन मालवीय महामना का भी जन्मदिन है, जो 4 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। बीएचयू की स्थापना की थी कि श्रेष्ठ शिक्षा के बिना, जो भौतिक शिक्षा है, इंजीनियरिंग शिक्षा है, प्रबंधन की शिक्षा है, न्याय की शिक्षा है, इसमें जब तक धर्म का न्याय तत्व नहीं होगा, अध्यात्म नहीं होगा, श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो बीएचयू की स्थापना का या काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्देश्य यह था कि श्रेष्ठ आत्मिक विकास वाले लोगों का निर्माण किया जाए। मानव संसाधन विकास जिसको हम कह सकते हैं, वर्तमान यूनिवर्सिटियां मानव संसाधन विकास पर काम कर ही नहीं रही, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से प्रशासन प्रबंधन अकादमी और दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान ने भगवत गीता को पिछले 5 वर्षों के अंदर लू साहब के मार्गदर्शन में, प्रबंधन में, नेतृत्व में, प्रशासनिक व्यवस्था में आत्मसात किया है। अभी 2025 का जो महाकुंभ था, उसमें 11,000 भगवत गीताएं मिशन कर्मयोग के रूप में अधिकारियों को प्रयागराज में डोनेट की गई थी, अर्थात कर्मयोगी बनाने का एक बहुत भव्य प्रयास था। ये शायद भारत के इतिहास में ऐतिहासिक कार्य था। और SIRD के अंदर लू साहब के हर कार्यक्रम में 11 गीताएं मंच से लू साहब के द्वारा अधिकारियों को दी जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले इस परम सत्य, परम तत्व को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि भगवत गीता से बड़ा आत्मज्ञान, न्याय सिद्धांत, शासन नीति और अनासक्त कर्म योग का कोई विज्ञान नहीं है, कोई राज विद्या नहीं है। क्योंकि जब तक कुछ परम सत्य को, चीजों को स्वीकार नहीं किया जाता, हम वो श्रद्धा से, उस समर्पण से उसको समझ नहीं पाते, उस पर समय नहीं लगाते। जिस प्रकार से भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत किया, आत्मर्पित किया, अधिनियमित किया, तो इसी प्रकार से भगवत गीता को आत्मा के रूप में अधिनियमित करने की आवश्यकता है। और ये एक जन्म का खेल नहीं है। गीता के अनुसार एक जन्म में संभव ही नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की साधना है। और एक और स्पष्ट चीज बता दूं कि भगवत गीता ने सफलता हेतु 5 तत्व अध्याय 18 के श्लोक 14 में बताए हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है श्रेष्ठ सुशासक की, अच्छे शासक की। और अच्छा शासक वही है जो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम की नीति को, विधि को, विधान को आत्मसात करके उसको कर्म योग में तब्दील करे। दुर्जनों के अंदर भय व्याप्त हो और सज्जनों के अंदर विश्वास पैदा हो, सज्जनों को फ्रीडम मिले और दुराचारियों को, आतंकवादियों को भय मिले। आज जो विश्व का संकट है, सुरक्षा का, अशांति का, आतंकवाद का, व्यभिचार का, या शोषण का, या हिंसा का, या नशे का, उसके पीछे यही है कि जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे भारत के अंदर हो या विश्व के अंदर हो, उनके अंदर जो आत्मिक चेतना है, जो वैश्विक चेतना है, जो ईश्वरी सत्ता का जो उसका मूल सिद्धांत है, दर्शन है, उस पर सुनिश्चित शिक्षण प्रशिक्षण नहीं है। और इसलिए जब 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना चालू होती है और 2020 में एक कार्यक्रम होता है गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर, नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ के अंदर, लू साहब को उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। लॉ कमीशन के मेंबर जस्टिस रवि त्रिपाठी जी होते हैं, मेरे को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया जाता है। तो 2020 में 5 साल पहले कर्मयोगी मिशन पर यही एक सीधा सा सूत्र निकल कर आया था कि न्याय ही धर्म की आत्मा है, अन्याय अधर्म है, पाप है। इस दृष्टि से धर्म संवाद होना चाहिए, विश्व धर्म पे चर्चा होनी चाहिए, राष्ट्र धर्म पे चर्चा होनी चाहिए, शासन के धर्म पे चर्चा होनी चाहिए। सुशासन का मतलब यही है। आज हम शासन में आ जाते हैं, बड़े बड़े अधिकार ले लेते हैं, बड़े बड़े संगठनों के हेड बन जाते हैं, लेकिन किम कर्म इति पर हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। तो
चौथे अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक है कि किम कर्मेति कवियो अपित्र मोहिता। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े धर्माचार्य, इसको हम ये भी दे सकते हैं कि किम धर्मेति कवियो अपित्र मोहिता, कि धर्म अधर्म के विवेक का निर्णय नहीं कर पा रहे। और धर्म का आधार है न्याय व्यवस्था, और न्याय व्यवस्था का एक ही लक्ष्य है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसलिए जब शासन की बात होती है तो 2 श्लोक में गीता के और कोटेट करना चाहूंगा इस मंच पर। 25 दिसंबर 2025 को 2 श्लोक हैं, 10वें अध्याय का 27वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं विभूति योग में कि मनुष्यों में राजा मैं हूं। तो ये जो चर्चा चल रही है मनुष्यों के अंदर चल रही है, और राजा एक परमात्मा का अंश है, विभूति है, परमात्मा का ही रूप है। और उसका राजा का कार्य क्या होता है? शासन करना। और 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। तो आज सुशासन के इस दिवस पर 25 दिसंबर 2025 को भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान आज इस मंच पर यह स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि जब तक शासक प्रशासक को यमराज की नीति, यमराज का धर्म, यमराज के शासन की विधि, अर्थात दुष्टों को नरक और सज्जनों को स्वर्ग की विधि व्यवस्था स्थापित नहीं होगी, तब तक हमारी सुरक्षा, हमारी शांति, हमारा विकास, हमारी आजादी, हमारा सम्मान, हमारी सद्भावना, मैत्री और सहयोग की जो कल्पनाएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती। तो इसी दृष्टि के बाद ही लू साहब ने बोला 2020 में जब कार्यक्रम हुआ था और 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट के सभागार में जयपुर के अंदर कार्यक्रम हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर, तो लू साहब ने बोला कि कलेक्टर एसपी को गोस्वामी जी ये कर्म योग के माध्यम से समझाओ कि धर्म क्या है, न्याय ही धर्म है। इसलिए शासक प्रशासक को न्याय को धर्म मानकर उस पर स्वधर्म निधनम श्रेय, उसमें मरना भी कल्याणकारक है। ये कृष्ण का आह्वान है। और यही योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में 2017 में आते ही कह दिया था। और अभी 2 दिन पहले भी जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो शुरुआत की कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, कि भजन करने नहीं आए, भजन करने के लिए तो मठ बहुत है, यहाँ आए हैं तो विनाशाय च दुष्कृताम् के लिए आए हैं। उसी से उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा है, विकास बढ़ा है, शांति बढ़ी है, सुरक्षा बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। तो एक ही सूत्र है सुशासन का, तो विनाशाय च दुष्कृताम्। ये प्रशासनिक, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को समझा दिया जाए, सिंगल पॉइंट एजेंडा, परित्राणाय साधूनां और विकास और सुरक्षा और आजादी सब अपने आप हो जाएगा। मैं तो आज सुशासन के इस दिवस पर यही कहना चाहूंगा। और लू साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने खाली एक फोन पे चर्चा पर अपनी स्वीकृति दी और आज हम सब लोग ये देख रहे हैं कि एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी, 91 बैच का IAS अधिकारी, एक इंजीनियरिंग के प्रोफेशन से आने वाला व्यक्ति अपने अनुभव चिंतन से किस प्रकार के भगवत गीता के माध्यम से एक श्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था को आत्मसात करके उसको अपने आचरण में लागू कर रहा है कर्मयोगी के माध्यम से। तो मैं एक महान भारत के कर्मयोगी एल वेंकटेश्वर लू साहब को सत प्रणाम करता हूं और ये आशा करता हूं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के प्रशासनिक अधिकारी इनसे प्रेरणा लें, मार्गदर्शन लें और इसी से पूरे भारत का जो श्रेष्ठ भारत निर्माण या कर्मयोगी भारत निर्माण का जो लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं, उस महायज्ञ में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आहुति मिलेगी। और उसके लिए हम लोगों का प्रयास है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक के रूप में एल वेंकटेश्वर लू साहब को 2026 के रूप में हम लोग देखें, ये प्रयास हम लोग करें। यही श्रेष्ठ भारत निर्माण का और कर्मयोगी भारत निर्माण का एक सबसे बड़ा एक मिशन मानकर काम करेंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भगवत गीता की जय। और यही है वो आधार जिससे श्रेष्ठ भारत, महान भारत, कर्मयोगी भारत का निर्माण हो सकता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा गोस्वामी साहब, आपने जो बताया कि सुशासन दिवस का उद्देश्य
अच्छे शासन का मतलब है पारदर्शिता, जवाबदेही। आज हम अकाउंटेबिलिटी है, जैसा भी करते हैं, अच्छा या बुरा, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर ठीक नहीं हो पा रहा तो उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। और आपने जो कहा कि अगर दुष्ट लोग केवल डरते हैं तो वो डरते हैं डर से। अमिताभ जी, कहीं से आवाज आ रही है, मेरा रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर ले, नहीं तो आवाज अब बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। और जवाबदेही, प्रभावी प्रशासन, अगर प्रभावी प्रशासन होगा तभी जो है जनता को सेवा मिल पाएगी। हमारे बीच में अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय रेवेन्यू सेवा में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर रह चुके हैं। सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि सर 5 मिनट आप भी बताएं सुशासन का क्या अर्थ है। और मैं गोस्वामी साहब से, वेंकटेशन लू साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आपके पास समय तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा लास्ट में हमने प्रश्न उत्तर के लिए समय रखा है, तो अगर आप उपस्थित रहेंगे दोनों महान भाव, तो हमारे लिए हमारा ये वेबिनार और उपयोगी होगा। अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब, सर मेरी आवाज को सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जय श्री कृष्ण। एम प्रसाद साहब, सर तो उपस्थित है। आवाज प्रसाद साहब की आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कर लें। प्रसाद साहब माइक अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं हम लोग जी। हाँ, अब आवाज आएगी। हाँ बिल्कुल, स्वागत है सर। बहुत अच्छा प्रशासन देखा है सर। आपसे रिक्वेस्ट है इस अवसर पे सुशासन के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, इतने विद्वान व्यक्ति की बातें सुन करके एक तो सबसे पहले मुझे आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य के साथ बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं वेंकटेश्वर जी, जो इस पद पर, ऐसे बड़े पद पर रहते हुए भी उन्होंने भारतीय मूल्यों को समझा, और जब तक वो पद पर आसीन है उसको उस पर काम किया, उसी उद्देश्य से और उसी कमिटमेंट से, उसी श्रद्धा से, उन वैल्यूज के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, जिसको उन्होंने आत्मसात किया है, उससे लोगों का कल्याण डेफिनेटली होगा, बहुत ही हुआ है और आगे भी होता रहेगा। ये विश्वास तो हमारे मन में हुआ, और बड़ी खुशी, बड़ी श्रद्धा है वेंकटेश्वर जी की बातों को सुन करके। जब स्वामी जी कुछ 3-4 सैटरडेज को हम लोगों को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, 6ठे अध्याय तक तो हम लोग पहुंचे हैं, उसके बाद भी हमसे बात, तो ये मेरा पहला मौका है। ये इसे कबूल करने में हमको अफसोस नहीं लगता है कि मेरी उम्र भी इतनी हो गई, लेकिन इतने देर के बाद से गीता में वह जो गीता से सीखने की जो प्रबल इच्छा पैदा हुई है, वो इतनी देर क्यों लगे। मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, अब तो सीख रहे हैं, और जो अपने अनुभव 38 साल से हमने जो सर्विस की, उसके अनेकों विभाग में काम किए, जहाँ बहुत तरह के चैलेंजेस थे, लेकिन हमेशा हम लोग देखते थे कि जिस तरह हम काम कर रहे हैं उससे अच्छी तरह काम करना चाहिए। संतोष नहीं होता था, काम करते थे और आगे बढ़ते थे, लेकिन उसका हमेशा ये लगा रहता था कि इससे और अच्छी तरह काम करते तो शायद ज्यादा हमको फलीभूत होता। तो ये एक ऐसी चीज है जो गीता में हम सीखते हैं, योग कर्मेषु कौशलम, जो हमारे मसूरी में जो एकेडमी है उसका लोगो में भी यही लिखा हुआ है। तो ये जो परफेक्शन के साथ अगर हम किसी कार्य को नाद लेते हैं, उसको करना चाहते हैं परफेक्शन के साथ, तो बस वही हमारा कर्म है। उसका फल नियत है, वो निश्चय ही नियत है,
उस फल की आशा को किए बिना हम अपनी 100% जो हम लोग दे सकते हैं अपनी कुशलता में, उससे काम करें। अनफॉर्चुनेटली सर्विस काल में ये नहीं हो पाता है। बहुत सारे लैटरल इश्यूज हो जाते हैं जिसमें आदमी बच जाता है। कभी तो काम शुरू किया, उसके बाद ट्रांसफर हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे? आपने कुछ बहुत अच्छी बातें सोची और सोचा कि इसको हम कार्यान्वयन करेंगे। सिस्टम ऐसा है कि आप 4 महीना रहे वहां पर, उसके बाद आपका ट्रांसफर हो गया, आप दूसरी जगह चले गए। तो ये एक ऐसी सिस्टमिक जो डिफिकल्टीज है, इसको भी सुशासन में देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को अगर किसी खास विषय का विशेष ज्ञान हो तो, और उसमें चरित्र और वो कुशलता के साथ काम करने की उसकी क्षमता है, तो हमें उसको रूटीन प्रोसीजर से नहीं देखना चाहिए। उसको मौका देना चाहिए कुछ सुधार लाने का, और अपनी बात अपने वैल्यूज को दूसरे को इम्पार्ट करने का भी मौका मिलना चाहिए। वो नहीं मिल पाता है। मैंने सुना है एक अफसर जो है 26 साल 30 साल की नौकरी में 26 बार ट्रांसफर हो जाती है उनको, तो क्या उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं? कैसे उनकी बातें जनता तक पहुंचेगी? उनको तो मौका ही नहीं मिला। तो ये सुशासन के लिए जरूरी है कि हमें काम करते समय रहते हुए हमें ऐसा मौका मिले कि हमने जो कुछ संस्कार से चरित्र बनाया है, अपना व्यक्तित्व बनाया है, उसको हम भी खुद देख करके कि हम कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं। कोई नहीं मिल पाता है। तो अब वेंकटेश्वर जी की बात सुनने के बाद हमको अब आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है। सब कुछ कह दिया है उन्होंने। और जब अब वो भी उसी एकेडमी से निकले होंगे जहाँ पर हम लोग भी गए, हम लोगों ने भी सीखा। हम लोग को इस बात को कबूल करने में अफसोस नहीं, कोई इसमें हिचक नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह के माहौल में हमारा संस्कार बनता है, चाहे ट्रेनिंग पीरियड में हो या इनिशियल ईयर्स ऑफ सर्विस में हो, जिस तरह के माहौल के बीच हम काम करते हैं, उसका प्रभाव जो हमारे को पड़ता है, तो पहले के संस्कार जो है वो सब दब जाते हैं। पहले के ही संस्कार कुछ मिला नहीं होता है। अगर अच्छे परिवार में अच्छे संस्कारी माता पिता के अगर आप से जुड़े नहीं हो, ऐसे फैमिली से, अच्छे लोगों से आपका सत्संग नहीं हुआ हो, तो संभव है कि आप में वो क्षमता भी नहीं आई है। लेकिन अब क्षमता आ गई, अगर आपने अध्ययन करके गीता का अध्ययन करके और उससे प्रभावित होकर के आप कुछ करना चाहते हैं, तब भी आप देखते हैं कि आपको मौका नहीं मिल रहा है। तो इन बातों को सिस्टमिक तरीके से ही हम लोगों को काउंट करना है। एक बात मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ ट्रांसफर पॉलिसी बन जाती है। ट्रांसफर पॉलिसी हर 3 बरस में हमको ट्रांसफर करना ही है। अब किसी का ट्रांसफर, अब किसी के बाल बच्चे हैं, उनको पढ़ने वाले हैं, अब वो ऐसे क्रिटिकल समय में उनका 3 साल पूरा हो गया तो उनका ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर भी ऐसे जगह कर दो, अब उससे चांस है कि उनको वो सुविधा नहीं रहेगी। तो ये पारिवारिक जो अच्छी एक अच्छा माहौल होना चाहिए, सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पाती है। तो ये अच्छा, अब रही एक आध बात और अपने अनुभव से कह रहा हूँ। अपने अनुभव से यही कह रहा हूँ कि हम लोक कल्याण तो सोचते ही नहीं है। हम केवल अपना कल्याण, अपने बॉस का कल्याण, अपने नेताओं का कल्याण, उसी में इतने फंसे हुए हैं कि लोक कल्याण हमारे मन में आता ही नहीं है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। एक छोटे विषय, एक चीज जल्दी से उसको हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। पड़े हुए हैं वो, जिनको 3 दिन के अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं, उसको 6 महीना में भी उस पर उनकी नजर नहीं पड़ती है। तो इस तरह की चीजें जो है ये भी दंडित होनी चाहिए। जैसे गीता में आपने कहा, स्वामी जी ने कहा इस बात को कि हमें जिन्होंने अच्छा नहीं किया है, जिन्होंने गलत काम किया है,
उनको दंडित करना जरूरी है। सिर्फ एक मौका दे करके, उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके किसी न किसी तरह उसको छोड़ देते हैं। जुडिशरी में भी ऐसी चल से बन रहा है, और हमारा सिस्टम भी ऐसा है कि 99 out of 100 people let all of them, all the criminals be let off, but one innocent person should not be. अब ये सब इन सब ऐसे कानून के बीच में हम कैसे दंड देंगे? दंड तो हम दे ही नहीं पाएंगे, इसलिए कि हमको दंड देने के लिए अब अमेरिका में सिस्टम है, जूरी सिस्टम है, वहाँ जुडिशियल सिस्टम भी है, क्रिमिनल लॉ भी है, लोकल लेवल में हो जाता है वहां पर। तो इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो आप जुडिशरी में छोटे छोटे जो केसेस हैं उसको डिसाइड करने में, जिसको 2 दिन के अंदर डिसाइड किया जा सकता है, उसको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, इस तरह से। तो ये सिस्टमिक जो चीजें हैं, इस इनकंसिस्टेंसीज है, इस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा, और तभी हम गीता के जो मार्गदर्शन जो है, उस मार्गदर्शन में ये एकदम कबूल करके रहना चाहिए कि हमको दंड देना है। दंड के बिना वह काम, वह सुशासन नहीं हो सकता है। ये चीज अब लोग भूल गए हैं। थैंक यू। अमित जी जी अंकल, हमारे बीच में डॉक्टर अंकुर त्यागी जी हैं। हाँ, और अंकुर त्यागी जी, इनका मेरठ में डिप्टी सीएमओ हैं, और लू साहब के ट्रेनिंग सेंटर में ही भगवत गीता की ट्रेनिंग मिली है। बहुत बड़ा कर्म योद्धा निकल के सामने आया है। जरा इनको भी 2 मिनट का समय दो। अंकुर जी आपका स्वागत है। अंकुर जी आपका स्वागत है, बहुत अच्छा। आपके लिए और मेरा आपसे अनुरोध है अंकित जी, आप चूंकि हम वेंकटेश्वर लू साहब और गोस्वामी जी हमारे बीच में हैं, तो आप प्रश्न भी करते जाएं, है ना। हम उस शेड्यूल के अनुसार चलेंगे। तो पहला अपना अनुभव बताएं, सुशासन क्या है मतलब आपसे, और बाद में एक क्वेश्चंस भी करें, तो ताकि ये क्वेश्चन आंसर का भी सेशन पूरा होता जाएगा। अंकुर जी और हमारे बीच में रामकृष्ण जी कर्मयोगी, विशेष कर्मयोगी, और मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल एम्स पटना के उमेश बदानी साहब भी हैं। उतने बड़े पर्सनालिटी भी आज हमारे बीच में हैं, तो उनका भी बात अंकुर जी के बात सुन लेंगे। तो और अंकुर जी बोलिए, निकल के सामने आ रहा है, एक बार अंकुर जी को सुने। अंकुर जी जय श्री कृष्ण। गुरु जी बहुत बहुत चरण स्पर्श, सभी को साधुवाद। और आज के इस संबोधन में जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबके चरण स्पर्श करता हूं। मैं सबसे ज्यादा जो प्रेरित हुआ हूं, मुझे ट्रेनिंग सेंटर में आदरणीय रामकृष्ण गोस्वामी जी का मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही वेंकटेश्वर लू जी का, उमेश जी ने भी हमारी क्लास ली थी। और मुझे सबसे सुंदर चीज सीखने की वहां ये मिली है कि जो न्याय धर्म की आत्मा है, अगर कोई भी व्यक्ति धर्म के मार्ग को पकड़ के रखता है और एक निष्काम कर्म योग के अनुसार अपने जो नैतिक कर्तव्य हैं, जो अपने जॉब में कार्य दिए गए हैं, अगर हम उसको करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कार्य का फल भी मिलता है और हमें एक लोक कल्याण के कार्य करने का भी एक मार्ग प्राप्त होता है। क्योंकि इस पूरी कार्यशाला में सभी विद्वान हैं, हमारे को तो सुनने का अवसर है कि हम आप जैसे लोगों से ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान को किस तरीके से अपने आचरण में लाकर लोक कल्याण के लिए कार्य करें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि स्वामी जी ने, वेंकटेश्वर लू जी ने मुझे अवसर दिया आपसे परिचय करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच में मेडिकल यानी कि डॉक्टर्स सर्विसेज देते हैं, और एम्स के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर और वर्तमान में आप डीन हैं पटना एम्स में, डॉक्टर उमेश बदानी साहब। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने भी सुशासन के अंतर्गत पटना के अंदर एम्स का प्रारंभ कराया, और आज एम्स पटना उत्तर भारत में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। आपके क्या अनुभव रहे सुशासन के संबंध में? और वेंकटेश्वर लू साहब यहाँ उपस्थित हैं,
रामकृष्ण गोस्वामी साहब उपस्थित हैं, तो आप इनसे प्रश्न भी कर सकते हैं, क्योंकि सर का एक बहुत वेंकटेशन लू साहब का 30 साल से अधिक का अनुभव है प्रशासन में। मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर उमेश बदानी साहब से। जी धन्यवाद। हमने वक्ताओं को सुना और बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। हमारे संस्थान में चूंकि हम लोग सेवा से ही, हमारा कार्य जो है सो सेवा से संबद्ध है। हम जो मरीज आते हैं उनका विभिन्न स्वास्थ्य लाभ के लिए सेवा का काम करते हैं, और उसको प्रदान करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम हमारे जो डायरेक्टर के अंडर में काम करती है। और लेकिन हम लोग सेवा के साथ साथ शिक्षण का भी काम करते हैं, जिसमें हमारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अदर मेडिकल पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स को हम ट्रेन करते हैं। तो हमारा कर्तव्य न केवल जो स्वास्थ्य में जिनका कहीं कोई कमी आ गई है उनको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, बल्कि समाज के लिए उन स्वास्थ्य कर्मियों का भी निर्माण करना है जो एक तरह से सोसाइटी हम में इन्वेस्ट कर रही है इस तरह के सिस्टम को सपोर्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि जब सोसाइटी में कोई इस तरह का तकलीफ आए तो हमारी टीम और हम लोग ट्रेंड हो रहे हैं सोसाइटी को सेवा करने के लिए, फिर से उनको वो वापस करने के लिए, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। और स्वास्थ्य में कहीं कोई कमी आ गई है तो उसको हम बेहतर बना सकें। तो स्वाभाविक रूप से इसमें सारे लोग का योगदान है। सबसे उच्च पद पे बैठा व्यक्ति से लेकर के सबसे नीचे का भी जो आदमी है, जो अस्पताल का रख रखाव, साफ सफाई, सिक्योरिटी का काम करता है, सबके ही काम से ही ये चीज जो एक बड़ा चीज है वो संभव हो पाया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आज सुनने में। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम डॉक्टर साहब के बड़े आभारी हैं कि सर आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से हॉस्पिटल से आप हमारे बीच में आए। और मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर चंद्रेश्वर खान साहब का जो संबंध है, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में गेस्ट स्पीकर्स के रूप में मैनेजमेंट को पढ़ाते हैं, और मैनेजमेंट और लीडरशिप और सुशासन में एक बड़ा आपस में संबंध है। सर चंद्रेश्वर खान साहब, आप सुशासन से आपका क्या मतलब तात्पर्य है? और आपने चूंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में टाटा टेल्को में बहुत सराहनीय कार्य किया है, आप अपने अनुभव बताएं। और वेंकटेशन लू साहब से यदि कोई प्रश्न हो या रामकृष्ण गोस्वामी साहब से प्रश्न हो तो आप जरूर करें, क्योंकि 8:30 पे हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। दोनों ही हमारे वरिष्ठ स्पीकर्स उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं डॉक्टर चंद्रेश्वर खान साहब। आभार जोशी साहब, बहुत जोश के साथ आपने उन तत्वों को वक्ताओं के माध्यम से लाया है जिसकी आज जरूरत है। मैं इस विशिष्ट गोष्ठी को ये कहना चाहूंगा कि आज से 35 साल पहले एक बड़े सभागार में जब हमने ये कहा था कि जानामि धर्मम नटमे प्रवृत्ति, जानाम अधर्मम नटमे निवृत्ति, एकेन देवेन हृदयो स्थितो यथा नियोग तस्मै तथा करोमि। दुर्योधन में यह साहस था कि उसने ये कहा कि मैं जानता हूं सत्य क्या है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। आज हम दुर्योधन से भी गिर गए हैं। आज हमें मैं ये कहना चाहूंगा कि साक्षात मुझे देखने का मौका लग रहा है कि वेंकटेश्वर, माहेश्वर, उमेश्वर, नागेश्वर, अखिलेश्वर, उसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूं, चंद्रेश्वर। तो आप ये देखेंगे कि भारत एक अनोखा देश है जिसमें बार बार वेंकटेश्वर साहब के नाम में भी वेंकट और ईश्वर। ये यदि हम अपने नाम का अर्थ का मैं अपने मैनेजमेंट गेम में एक्सरसाइज करवाता हूं कि आप स्टार्ट विद द सेल्फ, और तब हम कृष्ण की तरफ में बढ़े।
और तब हम वहां पहुंचे कि सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। और तब कृष्ण हमारे अंदर आकर वो करेंगे जो कर सकते हैं। वेंकटेश्वर साहब को और रामकृष्ण साहब को, डॉक्टर साहब को, आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज वाणी को मूक करवाया जा रहा है। वेंकटेश्वर साहब ने बोलते बोलते कहा कि बहुत सारे कंसल्टेंट हैं। अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे ट्रेनर को बगल किया जाता है। मैंने जब ये गीता और रामायण को 40 साल पहले जब मैं कोट करता था, तो जो लोग उस समय क्रिटिसाइज करते थे वो अभी बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन, लेकिन उनके पास में डायरेक्शन नहीं है। थैंक यू वेंकटेश्वर साहब, आपने जो प्रारंभ किया कि गुड गवर्नेंस विल कम when we will have a inner government which is pure, honest, unselfish and full of love. Unless and until we are developing the inner governments, right kind of governments within, we will not be able to make people capable to have this kind of thing. I would like to congratulate you because of my gray hair, white hair. What you have in the position have taught us and practiced that is called for in all the administrator, and for that you will require a good trainer, which very many superior people are not having courage. They do not encourage the good people वो जिसको बोला जाता है कि जो उनके इर्द गिर्द में जो चापलूस लोग पड़े रहते हैं, बड़े बड़े लोग चापलूस होते हैं, उन लोगों के चक्कर में वो बातें नहीं जा पाती हैं जिन बातों को जाना चाहिए। जोशी साहब, मैं समय नहीं लूंगा, मैं इन प्रणम्य व्यक्तियों को प्रणाम करता हूं और अमिताभ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साहस के साथ, जैसे ही रामकृष्ण जी ने कहा कि सुशासन, सुंदर शासन तब होगा जब सुंदर हृदय होगा। When we have got a सुंदर दिमाग, सुंदर दिल, सुंदर हाथ, तो good heart, good hand and good heart. Through good head we repose, we give the truth before the people. With good heart we develop right kind of rapport, and with good hand we support the good thing. So the combination of 3H in line with the teachings of Gita has to come in our fold, and when that will be in our fold, we will hold the national cause, the real cause, Paritranaya sadhunam, vinashaya dushkritam, dharma samasthanaya, धर्म संस्थाय। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं जो रुक गया वो हिंदी में बोलने के लिए, मैं जुग जुग में आता हूं। तो जुग जुग में वो आते हैं जो जुग को चलाने वाले लोग होते हैं। वो वर्तमान हैं, लेकिन कई दफा उनको भी रोक लेते हैं, क्योंकि आसुरी शक्ति जो है उसका सुर बढ़ गया है और सुर का स्वर जो है वो घट गया है। ईश्वर हमें शक्ति दें कि सत्य के स्वर को हम बुलंद करें, जैसे वेंकटेश्वर साहब ने किया, रामकृष्ण साहब ने किया, डॉक्टर साहब ने किया, आपने किया, अखौरी माहेश्वरी प्रसाद ने किया। सबों को जुड़े हुए हाथ से, झुके हुए माथे से और खुले हुए दिल से मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि ये बोलेंगे कि पाठका मूर्खा क्रियावान स पंडिता, कि टैक्ट हमारे पास में बहुत है, फैक्ट हमारे पास में बहुत है, लेकिन हम इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि टैक्ट में भी एक्ट छुपा हुआ है, फैक्ट में भी एक्ट छुपा हुआ है, वो एक्ट हम कर ही नहीं रहे। तो लेट अस कि हम क्रियावान बने, कर्मशील बने, कर्मयोगी। आज मैं पहली दफा, चूंकि वेंकटेश्वर साहब यहाँ हैं, आप ये देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री महोदय ने कहा तो हम लोग करने लगे। अभी लोगों को समझाने की जरूरत है कि योग और कर्म का मिलान खाली कार्यालय में नहीं, अपने जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे माफ कीजिएगा, गलती हो गई, थोड़ा समय लिया, क्योंकि इतना बढ़िया सुनने के बाद में टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ और 51 साल से हूँ, तो ऐसे सुधी स्वजनों को देख करके अनायास मन हो गया। आप सब बहुत अच्छा। और हमारे बीच में गोपाल शंकर प्रसाद जी, हमारे बीच में सीनियर आईएएस गोपाल शंकर प्रसाद जी, जो एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी पटना में रह चुके, वो आ गए हैं और थोड़ा लेट आए, उनका लिंक नहीं लगा था। हम जिस्ट में बता दें कि हम लोगों में चर्चा हुई, वेंकटेश्वर साहब ने बताया था और हमारे काल शेट्टी साहब यशदा के डायरेक्टर जनरल ने 5T का बताया, सुशासन में दैवी शक्ति के बारे में बताया वेंकटेश्वर साहब ने। और चित्त शुभ, जिनका शुद्ध होगा, शुभ होगा, वही अच्छे सुशासक हो सकते हैं और गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। और केवल दिखावा करने वालों को चांस नहीं देना चाहिए। ईश्वर पर आस्था रखने वाला ही और भक्ति से जो काम करेगा वही ईश्वर की आस्था को लेकर के आगे बढ़ सकता है और उसी को सुशासन का सब वो देना चाहिए। और ये वेंकटेश्वर साहब के मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा। लोग मीठा मीठा बोलते हैं, बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, लेकिन करते वही है जो उनसे जिनके कमाई होती है, उनसे जिनको प्रैक्टिकल लाभ होता है। मैनेजमेंट नॉलेज को योग बुद्धि से जोड़ना है। कितनी बड़ी बात वेंकटेश्वर साहब बोले, हम लोग का जीवन धन्य हो गया। ये 16 बार से सुन रहे हैं, 6 बार से सुन रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों का दिमाग खुल गया। सिंपल, नोबल, ऑनेस्ट व्यक्ति में इंटेलिजेंसी ज्यादा होती है। कितना बड़ा, ये सब गहरी बात को दिमाग में लाइए। ये बात अभी तक हम लोग की उम्र ज्यादा भी हो गई तो भी दिमाग में नहीं आती है। सिंपल, नोबल, ऑनेस्ट व्यक्ति में हाँ, एक मिनट अमिताभ जी, हाँ अमिताभ जी, हाँ उमेश जी, हाँ बोलिए। पिछली बार जो टारगेट किया, और एक बात और आपने बताया कि आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा का जोड़ना संभव है। और गीता प्रयागराज में कितनी किताबें भेंट की गई, बहुत सुंदर सुंदर चर्चा हुआ। तो गोपाल शंकर साहब को सुनेंगे, गोपाल शंकर साहब को सुन ले। हाँ एक मिनट। हाँ, जिस प्रकार से पिछले कार्यक्रम में आज का कार्यक्रम तय हुआ जी, इसी प्रकार से एक टारगेट आपको और दे रहा हूँ। जी जरूर दीजिए, मैं एकदम पालन करूंगा। चंद्रेश्वर जी बैठे हुए हैं, वो भी इसमें अपनी पिता में भीष्म की भूमिका निभाएं। अपन 31 पटना के ऐसे प्रशासनिक अधिकारी चिन्हित करें जो इस मानसिकता के हों, प्रवृत्ति के हों, प्रकृति के हों। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये विदिन 10-15 डेज आप कर लीजिए। जरूर कर लेंगे, हमारे गोपाल शंकर जी हैं। और आगे सुनो, उन 31 प्रशासनिक अधिकारियों को, मैनेजमेंट के लोगों को मैं आरिफ मोहम्मद खान से एक मुलाकात कराऊंगा, ठीक है? ये काम मेरा, 31 लिस्ट बनाना आपका, और मार्च में एक पटना की धरती पर कार्यक्रम करेंगे जिसमें लू साहब भी रहें, आरिफ मोहम्मद खान साहब भी रहें, और जितने लोग आए सबको भगवत गीता डोनेट की जाए और पटना की धरती से शंखनाद हो, धर्म संस्था पुनर्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, और इसमें हम लोग कोई कोताही नहीं करेंगे, बहुत अच्छा से इसको करेंगे, क्योंकि आपने लिखा न्याय ही धर्म है और दुष्ट को सजा देना, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। और लोग बढ़िया बढ़िया दुष्टता करते हैं और अपने पद को बनाए रखते हैं और उन्हें सजा नहीं मिलती, वो गलती करते ही चले जाते हैं। तो गोपाल शंकर प्रसाद जी हमारे सीनियर और बहुत बड़े विद्वान हैं और व्यापार के बहुत बड़े ट्रेनर भी हैं।
तो आईएएस को ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग गोपाल शंकर साहब को ही बुलाते थे। तो गोपाल शंकर जी, आप इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं? हमारे रामकृष्ण जी और वेंकटेश्वर साहब ने कहा बिहार की धरती में एक क्रांति लाना है, और क्रांति लाने के लिए हमें सक्षम और उत्साही लोग चाहिए, और 20 पदाधिकारी का नाम लेकर के हम लोग को तैयार रखना है। बिहार में एक नया आंदोलन हम वेबनार अमित साहब के थ्रू करवाएंगे, इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे सुशासन के बारे में? काल शेट्टी साहब भी हैं तो हम उनकी बात सुनेंगे। गोपाल शंकर प्रसाद, मैं गोपाल शंकर साहब से सुन लीजिए। गोपाल शंकर, हाँ प्रसाद साहब, आपने आबकारी में बहुत नए प्रयोग किए, सुशासन से आपका क्या तात्पर्य है? और यदि कोई प्रश्न हो तो हमारे वेंकटेश्वर लूप साहब से करें। श्री गोपाल शंकर प्रसाद साहब। गोपाल शंकर प्रसाद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट कर। हाँ, अब आ गई। सबसे बढ़िया प्रशासित राज्य माना जाता था आज से 50 साल पहले, लेकिन धीरे धीरे बिहार का ही एग्जाम्पल है, लेकिन मैं मानूंगा कि धीरे धीरे पूरे देश में ब्यूरोक्रेसी की मतलब उसका अवमूल्यन हुआ है। और वो इसलिए हुआ है कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनको हमें इम्प्लीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, वो ज्यादा इंटरफेयर करते हैं विथ अल्टीरियर मोटिव। वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स अपना जो भी पॉलिसी है, जो देश के हित में हो, लोगों के हित में हो, उसको आगे बढ़ाने के बजाय वो कुर्सी कैसे बचा के रखते रहें, हमेशा एमएलए एमपी मंत्री होते रहें, इसी फिक्र में रहते हैं। अब इसका असर ये हुआ है कि कुछ हमारे ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग हो गए हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी चाहते हैं, नजदीकी चाहते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल बॉसेज हैं। ये प्रॉक्सिमिटी एक तरह से हम लोगों को आपस में ही अलग थलग करता है। जो उनके साथ सटे हुए रहते हैं वो अपने को एलिट समझते हैं, बाकी जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने उनके सीनियर्स हों, पीयर्स हों, जूनियर्स हों, उनके प्रति उनका भाव एक दूसरे टाइप का होता है। अगर जरा भी वो अलाइन नहीं कर पाते हैं जो पावर्स दैट बी, तो वो आदमी हर तरह से अलग थलग हो जाता है। तो वो काम करने के लिए आया है, कंपटीशन पास करके उसकी इच्छा है कि हम सेवा करें, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे इस तरह का इम्पेडिमेंट मिलता है। तो वो इम्पेडिमेंट खत्म होने के लिए जरूरी है कि हम ही बहुत ज्यादा अलाइनमेंट उनके साथ ना करें फॉर अल्टीरियर मोटिव्स। हमको अच्छी पोस्टिंग, पम्प पोस्टिंग हो, सब कुछ हो, ये सब अपने में कुछ आत्म शक्ति, आत्म बल को बढ़ाना पड़ेगा कि हम अपना काम करें, हम उनकी बात को माने क्योंकि वो हमारे बॉस हैं। लेकिन जहां पर कोई गलती हो रही है, जहां पर कोई दिक्कत हो रही है, वहां पर हम चीज को बताएं, क्योंकि वो भी एक सर्विस है। अब इसके चलते क्या होता है कि वो लोग कुछ बताएंगे नहीं, जी हुजूरी कहलाती है वो, जो आप कह रहे हैं दैट इज ऑल राइट, सब चीज ठीक है, और बाकी जितने लोग हैं उससे वो सब अलग थलग हो जाते हैं। तो ये एक डिवीजन जो हो रहा है विद इन द ब्यूरोक्रेसी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, वो सबसे ज्यादा घातक हो रहा है। नंबर 2, जब इस तरह का माहौल बन जाता है, जब डिवीजन हो जाता है, तो लोगों में काम करने की क्षमता कम हो जाती है। जनरली जहां रजीम बदलता है वो दूसरे लोग फिर तैयार हो जाते हैं, जो ब्लू आइड बॉयज हो जाते हैं, और बाकी लोग फिर अलग थलग पड़ जाते हैं। बल्कि जो लोग पहले थे सटे हुए और नई सरकार में वो मतलब सटने का कोई चांस नहीं मिला, तो वो खराब तरीके से ट्रीट किया जाते हैं, उनकी पोस्टिंग खराब होती है, वो एकदम खराब हो जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग एंड का जो एक आधार है, जो कि हमारे पॉलिटिकल बॉस को प्राप्त है, वो तो है ही, वी कांट डू विदाउट इट, हमको मानना ही पड़ेगा, एंड वी कांट हेल्प इट। तो सबसे बड़ी बात है ये है कि हम अपने में अपना, भले ही ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है कि डोंट हैव एनी फेस, आप फेसलेस हैं, फिर भी अब इतना हम फेसलेस नहीं हो सकते हैं। पब्लिक में हम ही को जाना है, हम ही को इम्प्लीमेंट करना है, और हम ही को बताना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, वही सरकार की नीति है। तो हम फेसलेस इतना नहीं हो सकते हैं कि हम सिर्फ एक टूल बन के रहें और हर बात में वही अपने को जस्टिफाई करते रहें।
इसलिए हमें अपने को थोड़ा और भी मजबूत बना के चलना है। एक एस्प्री डी कोर होना चाहिए हमने में, और हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल ऑफ लॉ, और फिर और सब भी जितने भी इम्पोर्टेंट कानून हैं सब हमारे साथ हैं। अगर कानून के अनुसार काम नहीं हो पाता है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारे लिए एक विल पावर चाहिए, पब्लिक में कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़वाना हम में है। आई कांट रिमेन फेसलेस इन दी पब्लिक। पब्लिक को जानना है कि ही विल डू समथिंग एंड दैट फेलो विल नॉट डू समथिंग, जो कि हम चाहते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं। और हमने एक लिखा भी था कि गीता जो है वो हमारे लिए एक आधार होना चाहिए टू टेक अप चैलेंजेस, और हम अपने वीकनेसेस को कैसे दूर कर सकते हैं, और कैसे हम एज ए ब्यूरोक्रेट, पब्लिक सर्वेंट, हम अलाइन कर सकते हैं पब्लिक के एस्पिरेशंस के साथ, और जो हमारे नेतागण हैं उनके द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है जो पब्लिक हित में हो, उनको फर्दर करने के लिए। तो फर्दरेंस ऑफ दोज इंटेंशंस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, हमें अपने को स्टैंड करना पड़ेगा यूनाइटेडली। बस मेरा इतना ही कहना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा जोशी जी अमेरिका से संगीता टोडमल जी ज्वाइन किए हैं। हाँ, संगीता टोडमल। 3 तरह की स्किल्स हैं। टेक्निकल स्किल्स, उसके बाद आती है ह्यूमन स्किल, और जो हमारे प्रशासन में होते हैं, चाहे वो हमारे लीडर्स हों, चाहे महात्मा गांधी जैसे लोग हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों जैसे हमारे आईएएस अधिकारीगण, तो ये कंसेप्चुअल स्किल है। तो टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल और कंसेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल्स में संगीता टोडमल जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया यूएसए के अंदर, और आज आप यूएसए में एक हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, वहाँ की निवासी हो गई हैं। तो संगीता टोडमल जी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप यूएसए से आई हैं, आप वहाँ से बोल रही हैं, कृपया हमारे वेंकटेशन लू साहब और रामकृष्ण गोस्वामी साहब से प्रश्न करें यह सुशासन के संबंध में, और आप सुशासन के संबंध में आपका क्या अनुभव रहा यूएसए में, पर्टिकुलरली जो दुनिया का नंबर 1 कंट्री माना जाता है, उसमें क्या आपके अनुभव रहे। मैं अनुरोध करता हूं संगीता टोडमल जी से आप आए और बोलें। ये संगीता टोडमल जी मेंटर भी हैं और अमेरिका में बहुत डायनामिक काम ये और इनके हस्बैंड कर रहे हैं, और रविवार को ये गीता पर भी बोलेंगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ और अपने एक सेविका के साथ। तो वी आर लकी दैट वी हैव गॉट दिस संगीता टोडमल एंड हिज हस्बैंड इज आल्सो विथ हर। So we are lucky today that we have got so many good people also. लू साहब को मैं चाहूंगा कि लू साहब जरूर रहिएगा, प्लीज हम लोगों की इच्छा पूरा करिएगा, जैसे कि हम आगे भी बहुत बड़ा बड़ा काम आपके नेतृत्व में कर सकेंगे। हम एक अनुरोध जरूर करेंगे सर, थोड़ा सा समय और लेंगे। तो संगीता मैम और स्विट्जरलैंड से वहाँ के इंग्लिश टीम के अचल जी भी हैं, तो पहले संगीता मैम का सुन लें, उनके हस्बैंड का सुन लें। बोलिए संगीता मैम। संगीता मैम। सभी को नमस्ते। मैं अमेरिका अटलांटा से है और मेरे हस्बैंड है। नमस्ते नमस्ते। वेलकम इन इंडिया। और ये इन्होंने यहाँ का स्टेट में काम किया है, मतलब अभी भी है, स्टेट के हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, और यहाँ के गवर्नमेंट लोगों के साथ अच्छी तरह ऑलमोस्ट 18 इयर्स इधर काम कर रहे हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि यहाँ का गवर्नमेंट कैसा है। तो ये बहुत अच्छी बात करेंगे, मेरे से भी अच्छे। नमस्ते। नहीं, इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स वगैरह है तो मैं क्या बोलूं उनके प्रति। नहीं बोलिए। पर जो मैंने यहाँ देखा था गवर्नेंस के बारे में, उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मैं काफी देर तक यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहा था। तो जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है केंटकी स्टेट में, वहां पर मैंने काफी काम किया है। तो स्टेट के लोगों से काफी हमारा चाल चलन बातें होती थी, नए प्रोजेक्ट के प्लानिंग उसके ऊपर डिस्कशन होता था। सो द थिंग दैट आई हैड सीन कि मतलब गवर्नेंस के लिए काफी लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई भी है। तो गवर्नेंस मेनली इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, कि ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, कि आप जो कमिट करते हो आप उसको डिलीवर करें उस टाइम पे। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हियर। कि जैसे
एक सज्जन ने कहा कि भगवत गीता का कर्मयोग है, तो उसी तरह से मतलब जो भी गवर्नेंस करने वाले लोग हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी या एथिक्स, दोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो कि वहां पर काफी हद तक हमें कई बार दिक्कतें होती है। स्पेशली जैसे आप अभी यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो तो प्रोसेस काफी सिंपल है कि आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए एंड इट गेट्स वेरीफाइड एंड यू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस। इनफैक्ट अगर सिटीजन्स है तो उन्हें मतलब उस ऑफिस तक भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, बस शुरू में एक बार आपको टेस्ट देना है जो कि रिटर्न टेस्ट है और बाद में एक्चुअल प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है जो कि बहुत ईमानदारी से होता है। मतलब यहाँ करप्शन का स्कोप नहीं है जो कि अपने यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं कि करप्शन जो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर वो। और दूसरी बात फिर इट्स नॉट वन वे स्ट्रीट, सो सिर्फ ऑफिसर्स या लोगों ने ही मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ही करप्शन स्टॉप करना जरूरी नहीं है, बल्कि लोगों का भी काम है, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर द सिटीजन्स। सो सिटीजन्स ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। यदि ये दोनों अपने अपने रोल समझ के सही से काम करें, जैसे कि यहाँ लोग बाहर कूड़ा कचरा फेंकते नहीं है, रात को 2-2 बजे भी आप अगर देखें तो सिग्नल पे रुके रहते हैं, रेड सिग्नल है तो दे हैव टू स्टॉप, दे डोंट गो और क्रॉस इट। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि लोगों में अपने आप समझ आती है, तो यहाँ पर कानून का एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छे से होता है जो कि जरूरी है। तो मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन प्लानिंग के बारे में भी बता सकते हैं कि प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। तो पहले प्लानिंग करना जरूरी है और उसके बाद उस प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन करना जरूरी है। हमारे यहाँ पर काफी सारी अच्छी स्कीम्स तो बनती है बट उसके एग्जीक्यूशन में कहीं पर हमें दिक्कतें आती हैं जो कि ठीक से सोचा समझा होता नहीं है। जब मैं छोटा था तो हम देखा करते थे कि फ्लाईओवर्स बन रहे हैं इंडिया में वहां पर, और फ्लाईओवर्स बनते तो थे लेकिन वो बनने में आपको पता है कि वो प्रोजेक्ट बनने में 5 साल का समय लगेगा, तो 5 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी उसके हिसाब से वो शुरू में ही प्लान करके उस साइज का ब्रिज बनाना चाहिए होता है, लेकिन वो थोड़ा सा एनालिसिस में कम पड़ जाता है। प्रश्न हो तो अच्छा समय नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद संगीता जी। अच्छा संगीता जी, और संडे को आप दोनों का प्रोग्राम है, संडे को आप दोनों का प्रोग्राम है और बहुत अच्छा हम लोगों ने ये लिया। समय अभाव के अभी बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हमारे ग्रुप में हैं। टुडे वी हैव गॉट अबाउट 35 पीपल। सो हम सुनना तो चाहते थे, लेकिन एक चीज गोपाल शंकर प्रसाद जी से भी रिक्वेस्ट होगा कि हम लोग बिहार की धरती पे एक क्रांति लाएंगे और रामकृष्ण जी से और वेंकटेश्वर साहब से और ये काल शेट्टी साहब से ये ये समन्वय स्थापित करके हम लोग, और संगीता तोडमल साहब और उनसे भी हम लोग अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करके हम लोग अपना काम आगे बढ़ाएंगे और बिहार में एक नई क्रांति लाएंगे जो असंभव नहीं है। और सबसे बड़ा और अब अब आप एक कंक्लूजन सर वेंकटेश्वर साहब से दिलवा दीजिए। एक मिनट मैं अनुरोध कर सकता हूँ, मैं अनुरोध कर सकता हूँ। सबों को नमस्कार, सबको नमस्कार। श्रीधर जी एक 2 मिनट हमको दे सकते हैं? अच्छा दीजिए बोलिए। अभी एक चर्चा हुई ये लाइसेंस बनवाने की या किसी भी नियम के पालन करने की। जो सरकार ने नियम बहुत अच्छे बनाए हैं और बिहार में अभी अगर आप लोगों को डीटीओ जाने का मौका मिले, चूंकि यह मेरे कॉलेज के बगल में है और अभी मैंने अपना एक मोटरसाइकिल बेचा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इतना सरलीकरण हो चुका है कानून का और ऑनलाइन फॉर्म का। लेकिन अभाव क्या है? अभाव है कि जो व्यक्ति खरीद रहा था उसने पहले मुझको कहा कि मैं ये करवा लूंगा और उसने 4600 रुपये या 5000 रुपये दे दिया ब्रोकर को। उससे हो नहीं पा रहा था। फिर उसको हड़बड़ी थी, उसने कहा मोटरसाइकिल दीजिए। मैंने कहा नहीं, जब तक ट्रांसफर नहीं होगा मैं तुमको हैंडओवर नहीं करूंगा, क्योंकि जो समस्या है। तो मैंने क्या किया कि उससे लेकर और मात्र 1200 रुपये में, मात्र 1200 रुपये, 1200 से 1500 रुपये लगे तो और उसका ट्रांसफर हो गया।
सारा कार्य हो गया, सबों ने सहयोग किया वहां जाके। ये जरूर है कि ठीक है डीटीओ मेरे परिचित थे या ये थे, लेकिन मैं शुरू में नहीं मिला। वहां एक क्लर्क था धर्मेंद्र नाम का, उसने कहा सर हम आपकी सेवा के लिए हैं। तो ये परिदृश्य बदल रहा है कार्य करने का। हमें ये आवश्यकता क्या है कि हम जो कॉमन मैन है उसको कैसे शिक्षित करें। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में कहते हैं कि पहले उसको सिखाओ कि हाउ टू यूज दैट सॉफ्टवेयर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब एक्चुअली अभी हम लोग आपकी बात पुनः बस मेरा यही कहना था कि इस ओर हमारा प्रयास क्या होगा। हमारे बीच में ठीक है धन्यवाद। हम लोगों ने सुन लिया। हाउ टू एजुकेट कॉमन मैन, हाउ टू एजुकेट सर, हाउ टू एजुकेट कॉमन मैन Yes, yes. to And use I the agree with you, sir. Since our chief guest has to go, so I request Malinath Kalsetti, sir, to give the vote of thanks to our chief guest, Sri Venkateswarlu, and after that, if we'll assemble here, in case if it is possible, over to Malinath Kalsetti, sir. Thank you very much, sir, for giving me opportunity to thanks Honorable Venkateswarlu, sir. Sir, I think today, this evening, आपने बहुत बड़ी बात रखी सर, गुड गवर्नेंस की बहुत प्रैक्टिकल बात रखी। आपने गीता से सबको हमें समझा दिया। सर, वी आर प्राउड ऑफ यू सर। आई विल नॉट टेक टाइम। और अपने ग्रुप में सब बड़े बड़े लोग हैं और सब ने बहुत बड़ी बात रखी। संगीता मैडम, उन्होंने यूएसए से यहाँ बात रखी और बाकी के सब दिग्गज लोग, यहाँ सबको लगता है कि गुड गवर्नेंस में सब जगह गुड गवर्नेंस आना चाहिए। अभी सब जगह चेंजेस हो रहे हैं। मैं फिर से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबका मैं धन्यवाद, सबको धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और फिर से हमारे ऑनरेबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वेंकटेश्वरलू सर को मैं सबसे प्रणाम करके मेरा वोट ऑफ थैंक्स यहाँ मैं उसको विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू स्वामी साहब। स्वामी सर, आपने ये आज कार्यशाला आयोजित कराई, एक वर्कशॉप आयोजित कराई। हमारे बहुत से स्पीकर रह चुके हैं और अमिताभ जी आप उनको कल जो परसों जोड़िए। और अच्छे अच्छे स्पीकर समय न होने के कारण हम उनको मौका नहीं दे पाए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और रामकृष्ण गोस्वामी साहब का, वेंकटेश्वर साहब का और आज के आयोजक अमिताभ प्रसाद साहब का आभारी हूँ कि इतना अच्छा वेबिनार आज आयोजित किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः समय होगा मिलेंगे। थैंक यू सर। बहुत परसों संगीता मैम बी रेडी फॉर संडे आपका दिन है। और टू मेनी पीपल फ्रॉम अब्रॉड आल्सो विल ज्वाइन यू। विपिन शर्मा जी आपको भी सुनना चाहते थे, लेकिन हम लोग फिर सैटरडे को गीता सुनेंगे और संडे को फिर संगीता मैम का डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इस पर दोनों हस्बैंड वाइफ का सुनेंगे। सभी को प्रणाम। गोपाल शंकर जी, चंद्रेश्वर खान जी, स्वामी जी, सबको चरण स्पर्श और सभी को प्रणाम। अभय कृष्णन जी, सब अच्छे अच्छे स्पीकर थे। सबको हम लोग अगली बार फिर सुनेंगे। शनिवार रविवार फिर मिल रहे हैं नए उत्साह के साथ। और गोपाल शंकर साहब का आशीर्वाद बिहार में क्रांति लाने के लिए चाहिए। हम लोग कर्मठ योगी बन करके बिहार को सुधारेंगे। नीलेश नारायण जी के बारे में जरा बताएं सर, कौन है? प्रोफेसर नीलेश नारायण जी एक प्रोफेसर हैं और बजट पर और फिनांस पर इनका बहुत अधिकार है और यूएनओ से उनको बहुत प्राइज मिल चुका है। जैसे कि ये बोरा साहब को मिला है। तो हम लोग वी आर लकी दैट वी हैव गॉट प्रोफेसर नीलेश साहब। नीलेश साहब ने 2-4 लेक्चर भी दिया है और अगली बार नीलेश साहब को भी सुनेंगे। नीलेश साहब आप हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार सुनेंगे। आज समय अभाव के वजह से हम लोग नहीं सुन पाए। तो ही इज ऑल्सो ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ इंडिया।
He is from Bihar, but great. And अंकुर भारद्वाज अभी तो बहुत अच्छे स्पीकर हैं। क्या करें, समय का अभाव हो गया, नहीं तो हम लोग फिर सैटरडे संडे फिर मिलते हैं उस दिन बाकी लोगों से। तो राम राज्य धरे ये पृथ्वी के ऊपर जरूर आ जाएगा। कोई ऐसा जरूर आ जाएगा। अभी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जरूर अच्छा होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, सिर्फ ऑफिसेस में कंप्यूटर का चेंज किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, बट लोगों के मेंटेलिटी चेंज में वही सिर्फ गीता का असर ही चेंज कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो संडे को हम लोग एक नया जोश, और आरबी मिश्रा साहब भी उपस्थित हैं यहाँ पे। आरबी मिश्रा जी भी आ गए, अपना सब अरुण राज माथुर जी भी ग्रेट ट्रेनर हैं। तो हम लोग फिर कल अभय कृष्णन जी और राजस्थान से, स्वामी कृष्णानंद जी का जो गीता का वो है, वो कब है? आज शनिवार को 7वां अध्याय है, और रविवार को संगीता मैम और उनके हस्बैंड जी का है। और उसमें हम सभी अपने विद्वान और हमारे गुरुदेव स्वामी जी लोगों को भी बुलाएंगे, और हम चाहेंगे कि इनके सौजन्य से हमारे वेंकटेश्वर साहब भी आ जाएं, तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। सभी को